और सच्चाई के साथ खड़ा होना ये बिहार सरकार को गलत लगता है, इसलिए बिहार सरकार जेल डालना चाहती है। विद्यार्थियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। प्रशासन की तरफ से हमेशा से धमकी दिया जाता है और जिस थाने में हम सचिवालय थाने में थे उस थाने में 40 अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया था, जिसमें से 3 लड़कियाँ थी। 2 लड़कियों को रात में ही छोड़ दिया गया था और मेरे ऊपर केस दायर किया गया था और बोला गया था कि आपको तो जेल जाना पड़ेगा। आपके साथ कैसा अनुभव रहा जेल के अंदर? दारू बेच के जो हो वो महिलाएं आ रही है, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का संख्या देखा गया और उनका कहना होता है कि आज जेल जाएंगे, फिर कल बेल होगा और परसों से वही नाटक अपना करेंगे। जेल के अंदर क्राइम कैसे किया जाए इसका प्रशिक्षण क्राइम करने वाले ही देते हैं। हम मर्डर करके जाएंगे जेल में और जो मेरे बगल में रहेगा तो उसको सिखाएंगे ना, हाँ मैंने ऐसे ऐसे मर्डर करके आया। जब तक री एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप लोग हिम्मत नहीं तोड़िए, हम भी साथ हैं और सब साथ हैं। और हम जब सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम सफ़र भारत और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो याद रखिए आपको भी जेल जाना पड़ सकता है, चाहे आप ये लड़की हो या लड़का। अगर आप अपनी मांग सरकार से कर लेंगे तो सरकार आपको जेल भेज देंगी। क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं? तो अभी बीपीएससी की लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग कि 17th जो बीपीएससी का एग्ज़ाम था उसमें री एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे बच्चे, और उस मांग को नहीं पूरा की सरकार ने, उसके लिए बच्चों को उल्टा जेल भेज दी। तो कैसी हैं आप, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम खुशबू पाठक है और अभी तो ठीक है फिलहाल। अगर आप अपने हक के मांग कीजिएगा तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, हमारी सरकार का ये कहना है। जी बिल्कुल, जैसा कि एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सामने आप हैं। सामने है। चलिए, मतलब आपको कब जेल ले गया गया था? लगभग कितने दिनों के लिए आप जेल गई थी? 30 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी, तो 31 तारीख को मेडिकल वेडिकल करवाने के बाद 31 तारीख को जेल लेकर गया गया था। 31 को जेल? जी, और 8 दिनों के बाद छोड़ा गया था वहाँ। 8 दिनों तक आपको जेल में रखा जी गया? बिल्कुल। मतलब आप एक बार जनता को ये बताइए कि आपको जेल क्यों भेजा गया, आपकी गुनाह क्या थी? क्योंकि सबको लगेगा ना कि लड़की गलत है, लड़की क्रिमिनल है। लड़की का मतलब होता है लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो आप एक बार हमारी जनता को साफ साफ बताइए कि आखिर आपको जेल क्यों भेजा गया? देखिए, बात ये था कि जो सचिवालय थाना के बड़े बाबू हैं संजीव जी, उनका कहना था, कोर्ट में भी जो सिविल कोर्ट में हम लोग गए हुए थे तो वहाँ भी उनका कहना था कि छात्र नेत्री हैं, लीडर नेतृत्व करती हैं आंदोलन का। इससे पहले ईडब्ल्यूएस एनसेल का आंदोलन हुआ था, नॉर्मलाइजेशन के आंदोलन में भी ये थी और इस बार भी बीपीएससी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के भूमिका निभा रही हैं और ये भीड़ को मतलब बुलाती हैं, आह्वान करती हैं। आप ये बताइए कि अगर बीपीएससी का री एग्ज़ाम को लेकर 70 री एग्ज़ाम को लेकर आप अभ्यर्थी 54-55 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, धरना स्थल पर मच्छर कटवा रहे हैं, मतलब बहुत चीज़ों का सामना कर रहे हैं, बिना खाए बिना पिए, मतलब लंबा संघर्ष रहा इनका, और इनके साथ हम खड़े होते हैं, आवाज़ बनते हैं, तो ये कहाँ का गलत है? और सच्चाई के साथ खड़ा होना ये बिहार सरकार को गलत लगता है, इसलिए बिहार सरकार जेल डालना चाहती है। जो भी आवाज़ बनता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, पहले लाठी चार्ज से, फिर वाटर कैनन से, मतलब इन प्रकार किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। तो आप लोगों को जेल भेजने से पहले क्या धमकी वगैरह दिया गया था कि तुम लोग ये बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे सरकार की तरफ से या किसी भी उनके नेताओं की तरफ से? जी, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। सरकार तो बिल्कुल भी सुन ही नहीं रही है, ना ही देख रही है। प्रशासन की तरफ से हमेशा से धमकी दिया जाता है और जिस थाने में हम सचिवालय थाने में थे उस थाने में 40 अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया था, जिसमें से 3 लड़कियां थी। 2 लड़कियों को रात में ही छोड़ दिया गया था और मेरे ऊपर केस दायर किया गया था और बोला गया था कि आपको तो जेल जाना पड़ेगा। ये जेल भेज दिया गया। ये अन्नू मैम का कहना था कि आपको तो जेल जाना पड़ेगा, करिए नेतृत्व। जी, करिए नेतृत्व, आपको तो जेल जाना पड़ेगा, आप कुछ भी कीजिए आपको जेल जाना पड़ेगा, और जेल भेज भी दिया गया। जी, जेल भेज भी दिया गया। चलिए, मतलब आप जब जेल गई, वो जेल के अंदर में आपके साथ क्या कुछ हुआ? जेल के अंदर में लड़कियां, बहुत सारे क्रिमिनल भी होती हैं, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो दबाते धमकाते हैं। आपके साथ कैसा अनुभव रहा जेल के अंदर? देखिए, मेरे साथ उन लोगों का गलत व्यवहार नहीं था, सबका अच्छा व्यवहार था। जो भी थे, जो पॉक्सो एक्ट, मतलब जो सजावार जो होती हैं महिलाएं जो 7 सालों से सज़ा काट रही हैं, कोई 10 साल से, मतलब लंबा अंतराल से जेल में है, तो उनका होता है वहाँ बोलबाला उनका चलता है, लेकिन उनका मेरे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं था। हाँ, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनके साथ उनका गलत व्यवहार होता है। अभी जब जितने दिन हम केस में मतलब जेल में थे उसमें सबसे ज़्यादा संख्या देखें महिलाएं जो आ रही हैं, दारू बेच के जो हो वो महिलाएं आ रही है, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का संख्या देखा गया।
और उनका कहना होता है कि आज जेल जाएंगे, फिर कल बेल होगा और परसों से वही नाटक अपना करेंगे, फिर से दारू हाँ, बेचेंगे। फिर से दारू बेचेंगे। तो ये गलत है। जेल में भी महिलाओं को, जो भी मतलब महिला हो या पुरुष हो, ये प्रशिक्षण देना चाहिए कि ये गलत काम है, नहीं करिए। जेल में भी इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि वो लोग का एक आदत सा बन गया है। और फिर रहा कि सारी महिलाओं को, जैसे में पॉक्सो एक्ट वाली हुई, अपहरण वाली हुई, दारू वाले जो भी है, या स्टूडेंट लोग भी, नीट एग्ज़ाम वाले भी, बहुत सारे लड़कियां वहाँ पर थी, तो सभी को एक साथ रखा जाता है और सभी एक दूसरे से गुण सीखते रहती हैं, जो कि सही नहीं है। हाँ, मिलना जुलना है, आप जेल में एक दूसरे से मिलिए, लेकिन वार्ड जो है ना, उन सबका अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, जी, बिल्कुल। दोनों से कम्युनिकेशन ना हो। हाँ, क्योंकि एक साथ बैठ के सब एक दूसरे से हाँ भाई मर्डर कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो अपना अनुभव उनको बताएंगी, वो अपना अनुभव उनको बताएंगी। मतलब आप ये कहना चाहती है कि जेल के अंदर क्राइम कैसे किया जाए, इसका प्रशिक्षण क्राइम करने वाले ही देते हैं, तो एक यानी कि सिखाते हैं कि क्राइम कैसे करना है। अब अगर हम मर्डर करके जाएंगे जेल में और जो मेरे बगल में रहेगा तो उसको सिखाएंगे ना, हाँ मैंने ऐसे ऐसे मर्डर करके आया है, ताकि वो अगला इंसान भी मर्डर हाँ वो भी मतलब सीखेगा भाई। तो इसलिए ये होना चाहिए कि प्रशिक्षण, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रशिक्षण उनको मिलना चाहिए कि ये गलत कार्य है। और रहा बात, पढ़ी लिखी भी महिलाएं उसमें थी, जैसे मैंने बोला कि नीट एग्ज़ाम वाली भी थी, और बहुत सारे वो मतलब घोटाले में महिलाएं आई हुई थी। तो न्यूज़पेपर भी एक ही आता है, और हम वहाँ पर बेउर जेल में जो महिला वार्ड था उसमें 250 समथिंग महिलाएं थी, तो न्यूज़पेपर भी एक दो आता है, एक ही आता है, तो पढ़ने वालों को भी इशू होता है। दूसरी बात कि पुरुष वार्ड में जो है वो लाइब्रेरी है, महिला वार्ड में लाइब्रेरी भी नहीं है, ऐसा स्थिति है जी। क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी बीपीएससी के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि जेल तो कंटिन्यू भेजने की भी संभावना बन रही है और अभी तक बच्चे जो हैं वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की कोई नज़र आप लोग की तरफ नहीं है। जी बिल्कुल, जो री एग्ज़ाम के लिए धरना प्रदर्शन पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, एक साथ रहिए, और जब तक री एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप लोग हिम्मत नहीं तोड़िए। हम भी साथ हैं और सब साथ हैं। अभी तक साथ हैं? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि जेल हो गया है तो हम डरेंगे, बिल्कुल नहीं। हम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। अच्छा, आप एक लड़की है तो लड़कियों को तो बहुत रोक टोक की जाती है फैमिली की तरफ से, गाँव की तरफ से, कह रही तो जेल जाके चली आई, परिवार आपके बहुत डरे होंगे। फैमिली का क्या कहना है कि आपको आगे भी अपने बीपीएससी 70 बीपीएससी के जो प्रोटेस्ट कर रही हैं उसके लिए कंटिन्यू करना है, या वापस आपको घर बुला रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं? जी, घर वाले वापस घर बुलाए, मतलब बुलाए भी, गए भी, आए भी। घर वाले नाखुश हैं, लेकिन आज न कल वो भी मान जाएंगे, क्योंकि मैं गलत के लिए आवाज़ नहीं उठा रही हूँ, मैं सही के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। और जब भी कोई भी काम अगर सही के लिए किया जाता है तो शुरुआती में सब लोग खफा ही रहते हैं, बाद में चल के वो सही हो जाता है। आप अपने पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, और उन लोगों को जो अपनी हक की मांग कर रहे हैं और सरकार उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है, या तो कहिए तो उनको इंसान भी नहीं समझ रही है, कोई अपना हक की मांग भी नहीं कर सकता? देखिए, सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव भी है और चुनाव में नतीजा भी दिख जाएगा अगर री एग्ज़ाम नहीं हुआ तो। और जितने भी बिहार के अभ्यर्थी हैं, आप लोग एक रहिए, क्योंकि एकता में बल होता है। जब आंदोलन हो, धरना प्रदर्शन हो, आवाहन हो, तो अपनी एकजुटता को दिखाइए, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। ये हमको लगता है कि इतिहास में पहला किसी एग्ज़ाम को लेकर या भ्रष्टाचार को लेकर लंबा संघर्ष चला है। 56 दिन का लंबा एक धरना प्रदर्शन रहा, इसमें कितनी बार लाठियाँ चढ़ी, पानी की वर्षा का उपयोग किया गया, मतलब बहुत केन प्रकार इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी साथ रहें और एकजुटता को दिखाएं। और अभी भी जब आपकी ज़रूरत हो, आप लोग एक साथ रहिए, सभी आपके साथ हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी छात्र नेता हैं, नेत्री, सब आपके साथ हैं। मामला एक का नहीं है, मामला सबका है, और सबको एक साथ ही लड़ाई करना चाहिए। और जितना भी आप डायरेक्ट सरकार को धमकी दे रही हैं कि अगर आपने री एग्ज़ाम नहीं करवाया बीपीएससी का तो आने वाले विधानसभा में आपको इसका नतीजा देखने को मिल जाएगा, तो क्या सरकार बदल जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए हम युवा हैं, हम एजुकेटेड युवा हैं, सभी हम लोग जात पात पर भी बिलीव नहीं करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि क्योंकि जो आंदोलन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें तो सभी जाति के अभ्यर्थी थे, ऐसा तो नहीं एक ही जाति के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, आंदोलन पे बैठे हुए, तो सब लोग थे। और हम जब सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ खुशबू पाठक थी, जो अभी 70 बीपीएससी के प्रोटेस्ट में लगातार शामिल हुई हैं और इसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा है। हमारा बिहार सरकार जो है वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध के बैठी है, वो री एग्ज़ाम कराने का नाम नहीं ले रही है, और बच्चे जो है वो मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार री एग्ज़ाम नहीं कराती है तो आने वाले विधानसभा में हम सरकार को बदल देंगे। देखते रहिए हमसफर भारत। जय हिंद, जय बिहार।